तो यार दोस्तों, सब लोग कैसे हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखे हो तो फिर जाओ पहले उसको देख के आओ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट के आखिर में देखा था, यूजी को साको नाम की एक लड़की अपने साथ ले जाती है और इधर ही पार्ट 1 खत्म हो गया था। अब पार्ट 2 की कहानी इधर से स्टार्ट होता है। साको अपने पास यूजी को रखने के लिए एक लड़की उसको बहुत ज़्यादा डांटती है। ये लड़की साको का दोस्त के साथ साथ एक कोवर्कर भी है और इस लड़की का नाम होता है जे। फिर वो दोनों मिल के यूजी से कुछ सवाल पूछने लगते हैं, पर यूजी उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है। इसके बाद साको यूजी को अपने घर में ले आती है, जिसके बाद जे और साको सोचता है यूजी को ले लाने के लिए। इसके बाद उसको ले लाने के लिए जब वो उसके कपड़े को उतारता है तो देखता है उसके शरीर में कई जगह पर चोट की निशान लगी हुई थी और कहीं कहीं पर बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। ये देख के वो दोनों थोड़ी सी परेशानी में आ जाती है। तभी जे जाके कुछ दवाई को ले आती है। फिर वो दोनों मिलके यूजी को कुछ खाने के लिए देता है, पर यूजी उस खाने को नहीं खाता है। तभी एक मक्खी जाके यूजी के पास बैठता है। ये देखने के बाद यूजी उस मक्खी को बहुत ही गुस्से भरी नज़र से देखता है और उस मक्खी को मारता है। असल में यूजी को इतना ज़्यादा गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि उसका पास का लाइफ काफ़ी मुश्किल से गुजरा है। इसके बाद वो उल्टी करने लगती है। तभी साको उसके पास आती है और यूजी कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उसको मार दिया। इधर जे बोलता है, मुझे लगता है इस बच्चे का लाइफ काफ़ी मुश्किल से गुजरा होगा। अब वो दोनों यूजी के सोने के बाद एक प्लान रखते हैं यूजी को खाना खिलाने के लिए। वो लोग सोचते हैं यूजी के साथ हमें दोस्त की जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। तभी साको एक जूस के कैन लेने ही वाला था, पर जे उसको छीन लेता है और पीने लगती है। इसके बाद वो बोलता है हमें उसके अच्छे से देखभाल करना पड़ेगा। साको बोलता है मैं समझ गई, पर तुमने अभी क्या किया। इसके बाद नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर साको जबरदस्ती यूजी को खाना खिला रही थी, पर यूजी वो खाना नहीं खाता और बोलता है मैं ठीक हूँ। पर साको इधर बोलता है तुम अगर ये खाना नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी उधर जे आती है और यूजी उसको बचाने के लिए बोलती है। अब जे उस खाना को देखने लगती है और वो देखता है कि ये कल रात की बासी खाना होती है। ये देखने के बाद जे अब खाना बनाने के लिए जाती है और यूजी को खाना खिलाने लगती है और यूजी भी उस खाने को खाती है। अब यूजी साको और जे अच्छे से खुलने मिलने लगती है। फिर एक दिन साको यूजी के पास एक डॉग को मिलाता है और उसको ये डॉग गिफ्ट कर देता है, मतलब गिफ्ट कर देती है। फिर वो लोग उस डॉग के नाम जॉन रखता है। अब यूजी जॉन के साथ खेल के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। ये देख के वो दोनों बोलता है ये अभी भी एक बच्चा है। यूजी जॉन के साथ खेलते खेलते अपने पास की भी मेमोरी भूलने लगता है। अब ये देख के साको सोचता है अब मुझे यूजी को ट्रेनिंग देना चाहिए। फिर एक दिन रात में साको जब उठती है तो फिर देखता है यूजी उसके पास नहीं होता। फिर वो जब बाहर देखता है तो यूजी बाहर आसमान की तरफ देख रहा था और वो तारों से भरी हुई नज़ारा को देखता है। फिर इधर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर साको बोलता है मेरे ऊपर हमला करने के लिए और वो यूजी को ट्रेनिंग देने लगता है। पर इधर यूजी साको से काफ़ी बुरी तरफ से मार खाता है, जिसकी वजह से यूजी अपने दोस्त जॉन को बुलाता है और साको को कटवा देती है। साको बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद शाम को साको यूजी के पास बहुत सारी बुक्स को देता है ताकि यूजी का नॉलेज बढ़ सके। एक दिन यूजी साको से कुछ सवाल पूछने के लिए उसके पास जाता है। तब उसे पता चलता है साको CIRS के लिए काम करता है, जो कि जापानीज और अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब साको यूजी को एक जगह पे ले जाता है और बोलता है तुम अगर इस गन से उसको शूट कर पाते हो तो फिर मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगी। इसके बाद यूजी उसको शूट कर भी देता है, जिसके बाद साको यूजी के पास एक गन को गिफ्ट करता है। ये देख के यूजी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब साको यूजी को अपने को मास्टर कहने के लिए बोलता है और यूजी साको को मास्टर कहता भी है, जो सुन के साको काफ़ी खुश होता है। फिर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर यूजी और साको एक जगह पे आता है और साको बोलता है उस हिरन को ठोकने के लिए। अब यूजी उस हिरन को टारगेट तो करता है पर उसको ठोक नहीं पाता है क्योंकि उसको पास की मेमोरी वापस याद आता है।
अब साको सोचता है ठीक है, वैसे भी एक बच्चा ही तो है। फिर एक दिन यूजी नींद से उठता है तो फिर देखता है जॉन भौंक रहा था और वो सोचता है वैसे कुछ नहीं है, पर वो जब जाता है तो फिर देखता है एक भालू घर के अंदर घुस जाता है। ये देखने के बाद यूजी अपने गन को बाहर निकलते हुए भालू की तरफ बढ़ने लगता है, पर तब तक भालू जॉन को अपने साथ ले जाने लगती है। यूजी ये देख के हैरानी में चला जाता है और उसको जब होश आता है तो फिर देखता है वो भालू तब तक जा चुकी थी। इसके बाद यूजी घुटने के ऊपर बैठ जाता है, फिर उसको होश आता है और वो जॉन को वापस ले आने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है, क्योंकि उसे अब ये लगता है कि जॉन उसका फैमिली का हिस्सा है। तभी यूजी फिसल के गिर जाता है। ये भालू यूजी को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यूजी के पास एक चाकू होता है, पर वो भालू के ऊपर हमला करने से पहले ही वो भालू उस चाकू को फेंक देता है। अब यूजी को अपने पास का कुछ भयानक मेमोरीज याद आता है और उसके ख्याल में ये आता है मुझे पहले ही इस भालू को मार देना चाहिए था। फिर वो लकड़ी की मदद से उस भालू की आँख में वार करता है और वो जब बंदूक लेके उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है तभी दो भालू का बच्चा उसके सामने आ जाता है। उन दोनों को देखने के बाद यूजी उधर ही रुक जाता है और बोलता है क्यों मैंने तब उसके ऊपर गोली नहीं चलाई थी, और इधर दो भालू के बच्चे उस जॉन को खाने लगता है। अब इसे देख के यूजी कुछ नहीं कर पाता है। फिर वो साको के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और पूरी बात को बोलने लगता है और बोलता है मुझे उस भालू को मार देना चाहिए था। तभी साको बोलता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और उसको गले लगाने के बाद उसको समझाने लगती है। अब वो लोग जॉन की कवर देने के बाद यूजी बोलता है मैं तुम्हारी तरफ स्ट्रांग बनना चाहता हूँ और मैं किसी को भी खोना नहीं चाहती। साको भी उसको बोलता है तुम अपने काम के लिए किसी को भी फायदा नहीं उठाओगे और तुम अपनों को बचाने के लिए ही स्ट्रांग बनोगे, किसी को मार के ये प्रूव करने के लिए नहीं कि तुम स्ट्रांग हो। और इन दोनों की बात इधर ही खत्म होता है। अब कुछ दिन बाद यूजी और साको को दिखाया जाता है जिधर साको सो रही थी। तभी साको की फोन में एक कॉल आता है और वो फोन यूजी उठाता है। इधर पता चलता है साको के जिस काम के लिए उसको बुलाया गया था उधर साको नहीं गई थी, इसकी वजह से यूजी वो काम करने के लिए निकल जाता है। अब ये बात जब जे को पता चलता है साको की बदले यूजी उस काम के लिए गया था, इस वजह से वो साको के साथ झगड़ा करने लगती है। तभी साको बोलता है मैंने उसको जबरदस्ती काम पे नहीं भेजा था, वो खुद से ही गया था। अब इधर यूजी आता है और साको यूजी से माफ़ी मांगता है, पर यूजी बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही इस जॉब में जाना चाहती थी। ये सुनने के बाद साको यूजी से पूछता है क्या तुम्हें इस काम का लाइसेंस चाहिए, और यूजी हाँ में जवाब देता है। अब जे यूजी को लेके एक जगह पे जाती है और बात करने लगती है। फिर अगले दिन साको यूजी को लेके एक फ्लैट में जाता है और अमेरिका को भेज देता है। असल में साको उधर एक एकेडमी में उसको भेजता है। फिर उधर यूजी को एक दोस्त मिलता है जिसका नाम डेनी था। फिर उन लोगों का कमांडर ये लाल बालों वाली लड़की मार्लिन होती है। वैसे तो वो बहुत स्ट्रिक्ट था, पर उसको जब पता चलता है यूजी साको का स्टूडेंट है, इसके बाद वो यूजी को एक खास तरीके की ट्रीटमेंट देता है। अब इधर डेनी और यूजी काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाता है। फिर इधर यूजी को बंदूक चलाते हुए दिखाया जाता है जिधर वो एक भी निशाना नहीं लगा पाता है। जब ये बात ओपन लेवल की लोगों के पास पहुंचता है तब मार्लिन उसको ये बोल के बचा लेती है क्योंकि यूजी के पास एक खास तरीके की एबिलिटी है। अब इस वजह से यूजी को एक खास तरीके के मिशन में भेजा जाता है जिधर उसके साथ डेनी और ये लड़की और एक ठरकी जैसा लोग था। अब वो लोग मिलकर अपने मिशन को अंजाम देने लगता है। तभी डेनी की नज़र एक पक्षी के पास जाता है जिधर वो यूजी को उस पक्षी को मारने के लिए बोलता है। यूजी उस पक्षी को मार तो देता है पर बाद में जाके वो उल्टी करने लगती है। उसे लगता था वो सब कुछ संभाल लेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये मिशन लगभग 2 महीने बाद ख़त्म होता है। इसके बाद उसको एक और नया मिशन मिलता है जो कि पार्ट 1 के एकदम स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिधर उसकी टीम को एक लड़की को छुड़ाना था। फिर वो ये मिशन भी कंप्लीट कर लेता है। अब ये सब ख़त्म होने के बाद वो जब
घर को लौटता है तो वो आसमान से भरी हुई सितारों को फिर से देखता है। अब उसे घर आके पता चलता है कि साको की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है और उसकी बीमारी के बारे में बोलता है। जिसके बाद यूजी साको के पास जाता है और पूछता है क्या तुम अब मरने वाली हो। अब साको जब यूजी की तरफ देखता है तो देखता है यूजी रोने लगता है, जो देख के साको बोलता है लड़के इतनी आसानी से नहीं रोते। अब यूजी बोलता है साको से ही उसकी लाइफ की असली कीमत पता चली है। अब उसको ये भी पता चलता है कि वो अब फिर से किसी एक करीबी को खोने वाला है। अब वो तय करता है कि वो साको के साथ ही रहने वाला है। साको यूजी के साथ काफ़ी सारे बातें करने लगता है, साथ ही साथ वो स्टार के बारे में भी बताने लगता है। फिर वो बोलता है मैं अब थक चुकी हूँ, मैं अब सोता हूँ। फिर वो जब सोती है और कभी नहीं उठती और इसी तरफ यूजी एक और किसी करीबी को खोता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आप मेरे से कोई चैनल में न्यू हो और वीडियो अगर पसंद आती है तो फिर सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से फैमिली मेम्बर का एक हिस्सा बन जाना। वैसे हाँ, मैंने अपने सेकेंड चैनल में एक वीडियो अपलोड किया था। शायद फिर से बस हो गया। खैर मेरे पास एक आइडिया है। इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, फिर कमेंट में सेकंड चैनल बोल के एक वीडियो मिलेगा, उधर जाके देख लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे हवा खाने जाना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हवा खुशबू लुटा दे। I have you